भगवान सब पर कृपा करते हैं मैया, परंतु शर्त इतनी है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कान्हा पूनम क्रिएशन पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि घर पर जो हम पूजा पाठ करते हैं वो हमें किस प्रकार करना चाहिए और किन किन जो विशेष बातें होती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, जिनके अंतर्गत हमें घर की जो पूजा है वो करनी चाहिए। घर पे हम जिन भी भगवानों को विराजित करते हैं उनकी पूजा में हमें क्या क्या नियम रखने चाहिए, वे सब हम जानेंगे आज की वीडियो के माध्यम से। और वो भी हमें बताएंगे पूजनीय महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी। सब पर कृपा करते हैं मैया, परंतु शर्त इतनी है कि आपको भगवान का होना पड़ेगा, प्यार भगवान से सच्चा करना पड़ेगा। जब आप भगवान से सच्चा प्यार करेंगे तो भगवान सब कुछ लुटा देंगे आपके लिए, कुछ भी रह नहीं जाएगा। हाँ जी, इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम कीजिए बस। भगवान की पूजा खर्चे से नहीं करना है आपको। भगवान की पूजा कैसे हो सकती है, एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, सुनिएगा। एक पंडित जी थे, घटना है वृंदावन की। एक पंडित जी रहा करते थे और पंडितानी। पंडित जी अभी जवान ही थे पर बहुत भोले भाले थे। भोले इतने थे कि कोई काम धाम भी उनसे होता नहीं था। ब्राह्मण शरीर, ज्यादा मेहनत होती नहीं। पंडितानी ने, पत्नी ने एक दिन कहा, क्यों जी, सारे पति अपनी पत्नियों को हार पहनाते हैं, सारे पति अपनी पत्नियों को साड़ी लाते हैं, आप तो हमारे लिए कुछ लाए ही नहीं। पंडित जी ने कहा, धैर्य रखो, हमारे एक मित्र हैं, वो अभी बाहर हैं, आएंगे तो हम उनसे कहेंगे, इतना देंगे कि तुम संभाल ना पाओगी। अच्छा, क्या नाम है आपके मित्र का? मनमोहन। मेरे मित्र का नाम है मनमोहन। अच्छा, हाँ, उससे लगा हो सकता है कोई आदमी हो, पर वो भोला भाला जो व्यक्ति था ना, वो भगवान रोज बिहारी जी के मंदिर में जाता था और बिहारी जी को मनमोहन कहकर बुलाता था। सब भगवान को भगवान देखते थे, पर वो अपने मित्र की तरह एक अटैचमेंट हो गया था भगवान से। तभी क्या हुआ कि कोई बड़े सेठ कलकत्ता से वृंदावन आए और उन्होंने भगवान का एक बढ़िया मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाया और ठाकुर जी बिठा ले, राधा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को बिठाया। केवल भगवान श्री कृष्ण ही थे, बस कृष्ण को बिठाया। अब सेठ जी ने कहा, पुजारी किसे बनाएं? तो सबने कह दिया कि ये आदमी बढ़िया, वही पंडित जी। सेठ जी ने कहा, पंडित जी ये रहे भगवान के श्रृंगार, सोना है, चांदी है, और ठाकुर जी को पहनाओ और खूब बढ़िया भोग लगाओ, और आप भी मंदिर में रहो और बढ़िया आनंद से भोग लगाकर खाओ। सेठ जी चले गए। अब पुजारी जी, वही भोले भाले पंडित जी, भगवान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं।
अच्छा, वो भी अज्ञानी थे, मतलब कभी पूजा करी नहीं, पाठ किया नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई थी नहीं। भगवान की पूजा कैसे करते हैं पंडित जी को ये भी पता नहीं था। तो भगवान के जितना श्रृंगार था, पंडित जी ने देखा कि ये हार तो बड़ा वजनदार है, और देखा तो भगवान बड़े छोटे से। उसको लगा, उसने कहा, मनमोहन ये हार बड़ा वजनदार है, तुम गले में टांगोगे क्या होगा, थक जाओगे खड़े खड़े। एक काम करता हूं, मेरी पत्नी को दे देता हूं, वो कभी कभी पहना करेगी, बाकी उतार के रख दिया करेगी, जब आपको मन हो आप पहन लिया करो। अब वो हार सोना चांदी लेकर गया और अपनी पत्नी को दे के आया। पत्नी बोली, कहां से ले आए? बोले, कहा था ना मनमोहन मित्र है, आज मिला है। पत्नी ने कहा, हमें बताओ कौन है? ये बैठे हैं। पत्नी ने कहा, ये भगवान है। तो उसने कहा, हाँ पता है ये भगवान है। अरे तो इनका सामान हमें दे रहे हैं। अरे सुनो, तुम दोनों कभी कभी अदल बदल के पहन लिया करो, अभी तुम पहनो, जब ये कहेंगे तो इन्हें दे देंगे। कोई चोरी करके थोड़ी भाग रहे हैं, घर की बात, हम ही तो पुजारी हैं। जाओ। पत्नी को समझा कर भेज दिया। अब पुजारी जी खड़े हैं। अब पुजारी जी पूजा कैसी कर रहे हैं सुनिएगा। पुजारी जी कह रहे हैं भगवान से, सुनो प्रभु, हमने सुना है आपको नहलाना पड़ता है, आपके लिए बताओ कितनी बाल्टी पानी लाएं? आप एक बाल्टी में नहा लोगे कि 2 बाल्टी लाएं कि 3 बाल्टी लाएं? अच्छा सुनो मनमोहन, श्याम सुंदर, ऐसा करो कि पता नहीं हमारी बाल्टियों के पानी से आपको संतुष्टि होती है कि नहीं। एक काम करो, पास में यमुना जी बह रही है, जाकर मन से नहा लो, जितनी देर नहाना उतना नहाओ, जितनी बाल्टियों से नहाना नहाओ, कोई पाबंदी नहीं, जाओ। अब वो आंख बंद करके बैठ गया और यही भाव रच रहा है कि मेरे मनमोहन, मेरे श्याम सुंदर जाकर बढ़िया यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। देखो ये मानसिक पूजा है। पुजारी जी भगवान के लिए भाव बना रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे श्याम सुंदर स्नान कर रहे हैं। 1 घंटे बाद आंख खोला, देखो 1 घंटे, वो मूर्ख आदमी था, अनपढ़ था, कोई जानता नहीं था, पर देखो ध्यान कितना बढ़िया करता था। आंख 1 घंटे बाद आंख खोली और कहा, अच्छा आ गए, अच्छा अब सुनो, आपको गर्मी नहीं लग रही है? देखो कितना गर्म मौसम है, गर्मी है, और ये आपके कपड़े इतने वजन। अच्छा उसको कपड़े पहनाना आता ही नहीं था, तो उसने कहा, आपको कपड़े क्या पहनाना, गर्मी है, बढ़िया हवा लो। तो ऐसे ही खड़े हैं भगवान, निर्वस्त्र खड़े, और वो कह रहा है ये वजनदार है कपड़े, ये पहनोगे बहुत गर्मी लगेगी, हम पहने हैं। उसने भी अपना कुर्ता उर्ता उतार दिया, देखो हम ही नहीं पहने, हमें गर्मी लग रही हो, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, तुम भी ऐसी रहो हमारी तरह। कमर में कपड़ा लपेट दिया, बोले इतना ही ठीक है। अच्छा थोड़ी देर बाद बोला, सुनो हमने सुना है कि आपको भोग भी लगाना पड़ता है, अच्छा बताओ क्या खाओगे आप? भगवान से बात कर रहा है, कह रहा क्या खाओगे? उसने कहा, सुनो हमने सुना है कि तुमने छोटे में बहुत सारा मक्खन चुरा चुरा के खाया था, तो सुनो आज हम बनाएंगे तो दाल चावल सब्जी रोटी बनाएंगे, 4-5 प्रकार का आपको मिलेगा। एक काम करो, आप जाओ और ये जो भक्त लोग हैं जिनके घर में बना है ताजा ताजा, सबके घर जा जाकर थोड़ा थोड़ा सबके यहाँ खाना, तो ज्यादा घरों में जाके खाओगे तो ज्यादा प्रकार का स्वाद मिलेगा, ज्यादा व्यंजन मिलेंगे। हाँ हम बैठे हैं, आप जाओ।
वो बैठा ही है, फिर आंख बंद कर लिया। अब वो भाव बना रहा कि भगवान गए और फलाने के घर कढ़ी बनी तो कढ़ी चावल खा रहे हैं श्याम सुंदर। तो किसी के घर में राजमा चावल बना तो ठाकुर जी राजमा चावल खा रहे हैं। तो किसी के घर में दाल चावल है तो ठाकुर जी दाल चावल खा रहे हैं। तो किसी के घर में बढ़िया देसी घी की पूड़ियां निकल रही हैं और भगवान पूड़ियों का स्वाद ले रहे हैं। किसी के घर दही, बढ़िया दही, ताजा ताजा दही, ठाकुर जी किसी के घर दही पी रहे हैं, किसी के घर मक्खन। वो ऐसा भाव बना रहा। और थोड़ी देर बाद जब भगवान खा गए, खा लिए, उसने आंख खोली। उसने कहा प्रभु भोजन हो गया? हाँ। अब एक काम करो, अब आपने खा लिया है, अब थोड़ा हम भी खाया है, आप जब तक विश्राम करो, हम आ रहे हैं। गया पत्नी के पास, खाया पिया मौज से। और पंडित जी दूसरे दिन जागे 10 बजे। 10 बजे जागे तो किसी ने कहा क्यों, भगवान तो 4 बजे जाग जाते हैं और तुम 10 बजे तुम ही सो रहे हो, भगवान को कब जगाओगे? उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, भगवान रात को रास रचाते हैं गोपियों के साथ, लेट सोते हैं और सवेरे 4 बजे जगा के क्या करना, सोने दो। 10 बजे गया नहा धोकर भगवान के पास, प्रभु हम जल्दी इसलिए नहीं आए क्योंकि आप रास रचाने में लेट हो जाते हो, और लेट होते हो ना तो आपकी नींद भी लेट। हम जल्दी से जगा कर आपको क्या करना, अपना ही सब कुछ है, क्या कहीं जाना थोड़ी है, कोई हमारी नौकरी चाकरी थोड़ी है कि समय से ऑफिस में जाना है। आप तो भगवान हो, आपको कोई ऑफिस में थोड़ी जाना है कि टाइम से जाना है। आप तो आनंद से सोया करो, हम आपको 10 बजे जगाएंगे, आप लेट हो जाते हैं सोने में रात को। अब आया फिर वही हाल, नहाना है तो यमुना जी नहा आओ, कपड़े पहनना नहीं है क्योंकि गर्मी चल रही है, कपड़े पहनाए ना, और भगवान को ऐसी खड़ा करा रहा है। 4-6 महीने बीत गए ऐसी करते करते। रोज कहे जाओ खा के आ जाओ किसी के घर भी, और अपना जाए सो खाया है। पंडित जी ऐसे। कुछ दिन बाद सेठ जी आए, देखें तो भगवान की सेवा कैसी चल रही। आए तो भगवान नंगे खड़े। सेठ जी ने देखा, हे भगवान, और जो भगवान के हार वार दिए थे वो पंडितानी पहन के घूम रही है। अब सेठ जी बड़े गुस्सा, हे पंडित जी क्या किया आपने, भगवान के आभूषण कहां गए और नंगे क्यों खड़ा कर रखा, कपड़े क्यों नहीं पहनाए? पुजारी जी ने कहा, सेठ जी गर्मी चल रही, आपने भी कुर्ता पतला पहना, और भगवान कितने मोटे मोटे कपड़े हैं, आपने कोई पतले कपड़े तो दिए नहीं। भैया मोटे कपड़े पहनाएंगे पसीने में डूब जाएंगे, अभी बोलेंगे उतार दो, हमने पहनाए ही नहीं जब उतार नहीं है तो। गांव वालों ने कहा, भैया ये पंडित जी 10 बजे भगवान को उठाते हैं। सेठ जी ने कहा, पुजारी जी अपना बोरिया बिस्तर बांधो, जाओ, हमें सेवा नहीं, तुमसे नहीं आती सेवा करने। एक बढ़िया विद्वान ब्राह्मण लाए, और विद्वान ब्राह्मण ने और वेद उच्चारण करने वाले पंडित जी आए, और पंडित जी ने, सेठ जी ने कहा आपको पूजा करनी है। अब दूसरे वाले पंडित जी आए, और दूसरे वाले पंडित जी ने सवेरे 4 बजे मंगला आरती की, भगवान को उठाया, नहलाया, दूध दही घी शक्कर शहद से, और बढ़िया कपड़े पहनाए, आरती उतारी, श्रृंगार किया, खूब मौज की। रात हुई, पहली रात को सेठ जी ने सपने में भगवान आए और सेठ जी से बोले, सेठ जी वो पुराने वाले पुजारी लाओ, ये नए वाले पुजारी नींद ही पूरी नहीं हो पाती हमारी, बढ़िया खिलाते भी नहीं है, बढ़िया नहलाते भी नहीं है। तो सेठ जी ने सपने में ही कह दिया, प्रभु वो तो आपकी कोई सेवा नहीं करता था,
भगवान बोले वही सेवा करता था, वो भी स्वतंत्र था, मैं भी स्वतंत्र था, जितना मन करता था खाता था, जहां मन करता जाता था। इन्होंने तो बांध के रखा, सवेरे 4 बजे जागो, और वो कहता था कि रास रचाए हो थोड़ा आराम कर लो, वो मेरी फिक्र करता, ये सवेरे 4 बजे आ जाते, घंटी हिलाते। अब सेठ जी को लगा जब भगवान कोई मंजूर है, सवेरे पंडित जी को बुलाया, नए पंडित जी को हाथ जोड़कर कहा पंडित जी आप जाओ, वो पुराने पंडित जी करेंगे पूजा। पुराने पंडित जी को बुलाया, उनको सेवा सौंपी, बोले आप सेवा करना, भगवान अब तुम्हारी सेवा के आदी हो गए हैं और हम सेवा भेजते रहेंगे जो बनेगा। सेठ जी चले गए और अब वो पुजारी फिर भगवान से बात करने लगे, कल कैसे नहाए। वो इतना भोला था ना कि उसे पता ही नहीं कि भगवान की सेवा कैसी होती है, भगवान की पूजा कैसे होती है। एकदम मन बिल्कुल साफ शुद्ध निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं कि आप भी सारा काम किया करो, पर काम करते हुए आप भाव यही बनाया करो कि आप अपने भगवान को, भगवान जी यमुना जी में स्नान कर रहे हैं हमारे श्याम सुंदर, और हम टुकुर टुकुर देख रहे हैं, भगवान जी डुबकी लगा रहे हैं, भगवान जी का हम दर्शन कर रहे हैं, भगवान जी खा रहे हैं हम देख रहे हैं, हम भी खिला रहे हैं। करना कुछ नहीं है, पर एक भाव बनाना है, एक इमेजन करना है, ईश्वर का चिंतन करना है। आप अपने घर पर ही रहकर सारा काम करते हुए भगवान का ऐसे चिंतन करते रहिए। जो ऐसे चिंतन करते हैं इसे कहते हैं मानसिक पूजा। ये मानसिक पूजा की विधा है। वो पंडित जी भगवान की सेवा करते और भगवान उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न रहते। अब तो भगवान पुजारी जी से बात करने लग गए। पुजारी जी कहते नहा आओ, तो भगवान नहा के आए, ये आंख बंद किए हैं, तो भगवान ही आवाज लगाते, पुजारी जी हमने नहा लिया, अच्छा ये बताओ कपड़े पहनोगे ना? आज मत पहनाओ, गर्मी ज्यादा है। और जब सर्दी आई तो पंडित जी बढ़िया सॉल वॉल ओढ़े बैठे। पुजारी जी ने कहा सुनो आज तो सर्दी है तो कपड़े पहना दें? भगवान बोले पहना दो। तो पुजारी जी को आता ही नहीं था कौन सा कपड़ा कहां पहनाना, तो नीचे वाला ऊपर पहना, ऊपर वाले कपड़े जो यहाँ दुपट्टा डालने था तो दुपट्टा कमर में लपेट दिया, और जो कमर में पहनाना था उनका घेरा लहंगा जैसा वो गले पर बांध दिया, और भगवान के गले पे पूरा छाता जैसा बन गया। और बड़े प्रसन्न से कहे कि प्रभु आपने पहन लिए कपड़े, सर्दी तो नहीं लग रही है? भगवान बोले तुमने छाता बना दिया है ना, तो सर्दी ऊपर ही ऊपर रह जाती है, नीचे नहीं आ रही है। अब भगवान मुस्कुराए और वो जाने ही ना कि कैसे कपड़े पहनाने हैं, वो ऐसे ही पहना था उल्टे। और सर्दी थी सो बोले कि आप खाने जाओगे? सुनो भगवान बोले आज हमारा मन नहीं है कहीं जाने का, बहुत सर्दी है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, आज पंडितानी ने जो बनाया है वो ले आओ। तो वो गया, पंडितानी ने जो बना रखा था पत्नी ने, तो पत्नी ने परोस दिया, खाओ। बोले अभी नहीं खाएंगे, आज भगवान को सर्दी लग रही है, कहीं गए नहीं खाने, आज ठंडी ठंडी लहर चल रही है हवा, तो आज हम उनको यहीं खिलाएंगे। थाली लेकर गया और भगवान से कहा प्रभु रोज तो आप खाते थे, और रोज भगवान पूछता था आज क्या खा के आए, तो बोला आज फलाने के घर गए तो वहां कढ़ी चावल खाए, उनके यहाँ गए तो आज
पूरी सब्जी खाई, उनके यहाँ गए तो बढ़ई बन रही थी वो खाए, उनके यहाँ गई तो ये खाया, सब भगवान बताएं। और आज बोला प्रभु आज तो कुछ नहीं, आज तो सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी है, आप खाओ। भगवान खाते हैं, वो टुकुर टुकुर देखता है। भगवान उन्हीं को मिलते हैं भक्तों। भगवान खाते भी हैं, भगवान आते भी हैं, भगवान बात भी करते हैं, भगवान चलते फिरते दिखते भी हैं। पर कब? जब हम सहज बन जाएं, सरल बन जाएं, हमारा प्रेम सिर्फ भगवान के चरणों में हो जाए, हम उनके हो जाएं। जिस दिन हम उनके हो जाएंगे उसी दिन भगवान तुम्हारे हो जाएंगे। बात पूरी हो गई। हम उनके हो नहीं पाते, हम उनके होते हैं तो 5% 10%, जबकि काम बनेगा 100% से। वो पुजारी जी सेवा करते हैं, भगवान आनंद से उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों में बड़ा कौन है? उत्तर दो। कौन बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? चारों बड़े हैं। कौन बड़ा? बोलो। चारों ही बड़े हैं। छोटा कौन? कोई छोटा नहीं। ये छोटा क्या होता है, ये बड़ा क्या होता है, ये हमारे देश में अंग्रेजों ने और मुगलों ने हम लोगों को आपस में लड़ा दिया। इस देश में कभी, जब तक हम इस देश में भाईचारे से रहते रहे, आपस में मिलजुल कर रहते रहे, तब तक इस देश को सोने की चिड़िया कहलाया गया ये देश। और जब से हम आपस में लड़ना शुरू किए तब से गुलाम भारत हो गया। भारत क्या हो गया? गुलाम। क्यों गुलाम हो गया? क्योंकि हमने आपस में। अच्छा एक बात बताओ, एक घर में 4 भाई रहते हैं और चारों प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो जहां 4 भाई मिलजुल के साथ सम्मान रहेंगे, क्या उस घर में कोई दुश्मन जल्दी घुस पाएगा? लेकिन वो 4 भाई आपस में लड़ जाएं, आपस में ही एक दूसरे का नुकसान करने लग जाएं, तो फिर उन्हें गुलाम बनाना आसान हो जाएगा। बोलो हां। संगठन में ताकत होती है, हां या ना? अभी आप लोगों ने धनतेरस में क्या खरीदा? चप्पल। कौन कह रहा है? बच्चे को चप्पल भी मिली है। धनतेरस में क्या खरीदा आप लोगों ने? क्या खरीदा? सोना चांदी तो सबने, बर्तन वर्तन तो सबने लिए होंगे, पर एक कॉमन चीज थी जो सबने ली, वो थी झाड़ू। क्या मैसेज देती है झाड़ू? क्यों खरीदी जाती है? खरीद के ले तो आए, मतलब बताओ झाड़ू का क्यों? झाड़ू का मतलब क्या होता है? क्यों? झाड़ू क्या मैसेज देती है? सफाई, बस इतना ही सिखाती है। हाँ, झाड़ू को बनाते समय अनेक तिनकों को इकट्ठा किया जाता है और सारे तिनकों को जोड़ करके उसे बांध दिया जाता है। जब बहुत सारे तिनके एक होते हैं तो झाड़ू बन जाती है, और बहुत सारे तिनकों को जोड़कर बनाई जाती है तो सारे कचरे को साफ करती है। और यदि वो खुद बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। तो झाड़ू धनतेरस में इसलिए खरीदते हैं कि भाई हमारा धन क्या है, हम आपस में संगठित रहें, यही हमारा धन है। झाड़ू की तरह, यदि आपने झाड़ू की तरह संगठित रहना सीख लिया तो क्या मजाल मुगलों की और अंग्रेजों की या तीसरे की या चौथे की कि तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देख ले, तुम्हारे देश की तरफ आंख उठाकर देख ले। जब जब देश बटा है तब तब देश मिटा है।
इसलिए तो अभी कहा गया बटोगे तो कटोगे। अभी क्या बोला गया? बटोगे तो कटोगे। अभी किसने बोला? ये कोई नेताजी ने बोला। हाँ, कि बटोगे तो क्या मतलब हुआ इसका? अरे इसका मतलब ये हुआ कि तुम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुम वैश्य, तुम शूद्र, तुम यादव, तुम जाट, तुम फला फला जो आपस में जातियों के नाम पे बट रहे हो ना, कि मैं यादव हूं, मैं जाट हूं, मैं गुज्जर हूं, मैं ये हूं। बटोगे तो कटोगे। इसलिए आपको चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको झाड़ू की तरह संगठित रहना है, वरना कटोगे गाजर और मूली की तरह। क्या बांग्लादेश में नहीं कटा हिंदू? क्या पाकिस्तान में नहीं कटे? क्या कश्मीर में नहीं कटे? बोलो। अब समझा तो रहे हैं तुम्हें कि संगठित रहो, ये जातवाद छोड़ो, और सनातनियों चार भाई तुम हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम चारों एक बाप की संतान हो। मिलजुल के रहो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। बटोगे तो कटोगे। इसलिए सोचो कि यदि तुम बट गए तो 700 साल तक गुलाम रहे। 500 साल अंग्रेजों के और 200 साल मुगलों के। तुम बटे तो 700 साल तक गुलाम रहे, और यदि अब बटे तो अब बताओ कि कितने साल तक गुलाम रहोगे? अब बटे तो गुलाम ना रहोगे, सीधा कटोगे। तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें ढूंढने से ना मिलेगा। हाँ या ना? इसलिए मेरे प्यारे भारतवासियों, भगवान की संतान हो। हम ब्राह्मण भगवान की संतान है, हम क्षत्रिय भगवान की संतान, हम वैश्य भगवान की संतान, हम शूद्र भगवान की। जब भगवान राम ने शबरी को गले लगाने में, निषाद को गले लगाने में भेद नहीं किया, तो तुम क्यों अपने सनातनियों को गले लगाने में भेद करते हो? इसलिए राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से। अभी एक पत्रकार भाई ने मेरे से सवाल किया, महाराज जी क्या हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हो सकते हैं? ऐसा एक पत्रकार बंधु ने मेरे से सवाल किया। मैंने कहा देखो, भाई भाई कौन हो सकता है? मैं आपको भाई भाई की बात समझाऊं। भाई कौन हो सकता है और भाई कौन नहीं हो सकता? सुनो, आप में से कितने लोग गाय को माता मानते हैं? आप नहीं मानते? आप में से कितने लोग गंगा को मैया मानते हैं, माता? हाथ नीचे करो। जो गाय को माता मानता है वो हमारा भाई है। जो गंगा को माता मानता है वो हमारा भाई है। जो भारत माता की जय जयकार करता है वो हमारा भाई है। जो गाय को माता नहीं मानेगा, जो गंगा को माता नहीं मानेगा, वो हमारा कभी भाई हो ही नहीं सकता। हम गंगा को मां कहते हैं, हम गाय को मां कहते हैं, और तुम गाय को मार के खा जाओ और कहो जी हम तुम भाई भाई हैं। नहीं साहब, हम तुमसे भाई भाई नहीं हो सकते। भाई वही हो सकता है जो गंगा को मां कहे, जो गाय को मां कहे, और जो भारत माता को गर्व से अपनी माता कहे, वो हमारा भाई है। बोलिए भारत माता की। भाई सब कैसे हो जाएंगे? बोलो, बात समझ में आई? भाई सब हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? इसलिए आपको संगठित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? जोर से
तो आज से बताओ कितने लोग संगठित रहने की कसम खा रहे हैं? जातियों में बटोगे, जरूरत से ज्यादा यदि होशियार बनोगे और जातियों में बटोगे तो फिर कटोगे। बटोगे तो कटोगे। कैसे कटोगे? जैसे कश्मीर में कटे, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में कटे, गाजर और मूली की तरह कटोगे। इसलिए क्या रहोगे? बोलो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसलिए सनातनियों, अपने साधु, अपने संतों का, अपने सनातनियों का सम्मान करो, साथ दो, आपस में लड़ो मत। अपने साधु संतों को गालियां ना दो, अपमानित ना करो। आपको कोई भड़काता है, आप भड़क जाते हो। बहुत सारे हिंदू अपने साधु संतों को गालियां देते हैं। कुछ लोग, अब देखो हमारे देश में क्या चल रहा है। हिंदू लड़कियों को, अभी मैं करवा चौथ की एक घटना में आपको बताया था, उस दिन करवा चौथ के दिन एक घटना घटी। एक लड़की से एक लड़का प्यार करता था और वो हिंदू बन के प्यार करता था, जबकि बाद में पता चला कि वो एक मुस्लिम लड़का था। मुस्लिम लड़का हिंदू लड़कियों से आजकल क्या बन के प्यार करते हैं? हम भी हिंदू हैं, नाम हिंदू का रखा, बना था मुसलमान। अब सोचिए कि जब प्यार जिससे आपने किया, जिस लड़की का आपने शारीरिक शोषण कर लिया, जब आप उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, उसे मार सकते हो, जब आप उसके सगे ना भये तो फिर किसके सगे होंगे? इसलिए आपस में लड़ो मत। वैसे ही हिंदू, जैसे हिंदू बेटियों को फंसाने के लिए वो नाम बदलते हैं, ऐसे कुछ मुसलमान हिंदुओं के नाम के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आईडी बनाकर और हिंदू साधु संतों का अपमान करते हैं। और आपको लगता है यार ये बोल रहा है, नहीं, वो षड्यंत्र के तहत बोला जाता है। मुझे भी और तमाम भारत के संतों को, कुछ लोग आपने देखा होगा संतों के पीछे पड़ जाते हैं। संत कुछ भी करें उन्हें गलत लगता। कौन है ये लोग? वो ये लोग हैं जो कि जिनको सैलरी मिलती है कि आप हिंदुओं के साधु संतों के खिलाफ षड्यंत्र रचो, फेसबुक पे वीडियो बनाओ और इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाओ और संतों को के खिलाफ, ताकि सनातनियों को, ताकि आपके बच्चों को संतों के प्रति कोई श्रद्धा ना हो। आपने देखा होगा कई बार मैं बहुत अच्छी बात समाज को समझाना चाहता हूं, कुछ अच्छा कहना चाहता हूं, पर कुछ लोग उसका भी मजाक बना देते हैं। आधी वीडियो यहां से उठाई, आधी वहां से उठाई और काट के लगाया, ताकि आपको ऐसा लगे कि यार इसमें तो कोई दम ही नहीं है, ये तो मजाक चल रहा है। बहुत सारा षड्यंत्र चल रहा है, आपको ये सब समझना पड़ेगा। जब हिंदू लड़कियों को नाम बदल कर भड़का के और उनसे प्यार के नाम पर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो फिर हिंदुओं के नाम की आईडी बनाकर संतों को गालियां देना कितना सरल है। और आज फेसबुक, इंस्टाग्राम पे यही चल रहा है, सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। इसलिए आप बिल्कुल इस भड़कावे में ना आओ। अपने संतों के प्रति, जो संत आज राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, जो संत समाज का हित चाह रहे हैं, उन संतों को तो कम से कम समझो। किसी के भड़कावे में आकर के आप अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को, अपने देश के तमाम साधु संतों को अपमानित करें, सोचिए कितनी गलत बात हो जाएगी। इसलिए आपको यह षड्यंत्र समझना चाहिए। आज हिंदुओं के नाम से मोबाइल पे आईडी बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप पंडित जी के नाम की आईडी बना लो, ठाकुर साहब के नाम की आईडी बना लो, गुज्जर के नाम की आईडी बना लो, जाट के नाम की आईडी बना लो, और फिर गालियां देते रहो। आपको लगे अरे इतने हिंदुओं ने ऐसा बोला। नहीं, वो मुसलमान है, वो ईसाई है। आज सबसे ज्यादा हमारे देश में धर्म परिवर्तन हो रहा है और हम लोग मतलब आज देश के सारे संत धर्म परिवर्तन के खिलाफ खुल के बोलते हैं। अब हम लोगों के खिलाफ कौन है?
सारे ईसाई, आपको क्या लगता है ईसाई लोग हमसे प्यार करते होंगे? वो तो हम लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं कि आप लोग समाज को सही ज्ञान देते हो। तो हम लोगों को बदनाम करने के लिए, हम लोगों की गलत छवि बनाने के लिए वो ना जाने क्या क्या षड्यंत्र करते हैं। क्योंकि आज समाज में देखो, जितनी खुली बात मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे वो धर्मांतरण के खिलाफ हो, चाहे जातवाद के खिलाफ हो, चाहे नेताओं की मनमानी के खिलाफ हो, मैं सीधी बात आपसे कहता हूं। तो स्वाभाविक है जो आदमी सीधा कहेगा उसके दुश्मन ज्यादा होंगे, जो चाटुकारिता करेगा उसका कोई दुश्मन नहीं होता। हाँ या ना? बात सही है कि गलत है? आपने देखा होगा सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा मुझे लोग गालियां देते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? कुछ लोग इसलिए बोलने का उन्हें मौका मिलता है क्योंकि मैं सीधी बात करता हूं, सनातन की रक्षा के लिए हर वो बात करता हूं जो सनातन धर्म के लिए अच्छी है। अब मैं जोड़ने की बात करता हूं कि जातवाद मिटाओ, एक भाईचारे से सबको गले लगा के रहो। ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, आपको पता है। जो लड़ाने झगड़ाने की राजनीतियां करने वाले लोग हों, भला उनको ये बातें क्यों अच्छी लगेंगी? तो वो मेरा तो विरोध ही करेंगे ना, वो तो मेरा विरोध करेंगे। आपको लगता है यार वो ऐसा बोल रहे हैं, अरे भाई याद रखिएगा, जो व्यक्ति अच्छा करता है उसी, पहले आप लोग ये देखो कि अनिरुद्धाचार्य कर क्या रहा है। भारत के संत कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आज संतों के पास गाय है। यदि संत लोग गौशालाएं ना बनाते तो आप केवल फोटो में गाय देखते, प्रत्यक्ष में गौ माता का दर्शन ना होता। आज जितनी गाय, आप वृंदावन में देखो, 1 लाख गाय हैं एक एक गौशाला में। कितनी गाय? हमारे देश के संतों ने 1 लाख गायों को रखा है। अब सोचो 1 लाख गाय को वो कैसे भूसा खिलाते होंगे, कैसे चारा खिलाते होंगे, और उन संतों को लोग अपमानित करते हैं। उन संतों के खिलाफ आज के युवाओं को भड़काते हैं। और तो और बॉलीवुड क्या करता है? बॉलीवुड को क्रिश्चियनों से खूब पैसा मिलता है, तो ये बॉलीवुड पिक्चरें बनाता है संतों के खिलाफ। आश्रम जैसी मूवियां लॉन्च कर दी, आश्रम जैसी मूवियां बनाई। क्या होगा? ऐसी मूवियों को जो देखेगा, यदि आपके बच्चे आश्रम जैसी मूवी देख लेंगे ना, तो वो संतों से नफरत करने लग जाएंगे। और संतों से नफरत यदि युवा करने लग गया तो फिर युवा प्यार किससे करेगा? नशा से। सारा युवा आज संतों से नफरत करके पा क्या रहा है? नशा कर रहा है। सारा युवा भारत का नशा की ओर भाग रहा है और लिविन की तरफ भाग रहा है। क्लबों में जाके रात रात डांस करना, चरस पीना, अफीम पीना, गांजा पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, शराब पीना आम बात हो गई है युवाओं की। पराई लड़की के संग, पराए लड़के के संग, पराए मर्दों के संग, पराई औरतों के संग रहना, ये नशा आम हो गया है। तो आज के युवाओं को आश्रम जैसी बॉलीवुड मूवियां बनाकर भड़का कर युवाओं को और नशे की ओर ढकेल रहा। और बॉलीवुड प्रचार करता है कि दाने दाने में केसर का दम, जंगली रमी डाउनलोड करा रहा है। हर गलत का प्रचार बॉलीवुड करता है। हाँ या ना? ये बॉलीवुड को फंड कहां से मिलता है? आप समझो ना समझो मेरी मां, बहुत बड़ा गेम चल रहा है इस देश में। हनुमान जी लंका गए तो पता लगा के आए कि रावण कितने गहरे पानी में है। मैं भी पता लगा के आया हूं कि ये लंका के लोग कितने गहरे पानी में हैं। क्या चल रहा है आप लोगों की बुद्धि में अभी नहीं उतरेगा। आप लोग, हमारे देश के लोग ना थोड़ा देर से समझते हैं, आपके जल्दी समझ में नहीं आएगा। आपके समझ के परे बातें हैं। बस इतना मान लो कि आपस में संगठित रहना, वरना बचोगे नहीं।
आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।